जय हिंद। मैं कैलाश चंद्र, इंस्पेक्टर CIB अंबाला। मैं रेलगाड़ियों में होने वाले अपराध, जिनमें विशेषतः जहरखुरानी और TOPB यानी थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग, यात्री सामान की चोरी के संबंध में चर्चा करूंगा। रेल भारत में यातायात का मुख्य साधन होने के साथ ही देश के जीवन का जरूरी हिस्सा भी बन चुकी है। रेलगाड़ियों के आवागमन ने जहां हमारे देश की कला, इतिहास और साहित्य पर अद्भुत प्रभाव डाला है, वहीं हमारे देश के विभिन्न प्रांत के लोगों के बीच विविधता में एकता की अहम कड़ी है। भारतीय रेल विभिन्न स्थानों को जोड़ती है और लोगों को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बड़े पैमाने पर तेज गति से और कम लागत पर आने जाने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में भारतीय रेल राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक है। भारतीय रेल की सुरक्षा का दायित्व RPF और GRP द्वारा निभाया जाता है। रेलगाड़ियों में जहरखुरानी का अपराध न केवल किसी रेल यात्री की जान को खतरा उत्पन्न करता है, बल्कि RPF और भारतीय रेल की छवि को भी धूमिल करता है। मैं चर्चा करूंगा कि जहरखुरान किस प्रकार से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। जहरखुरान किसी भी गाड़ी के चलने से लगभग 2 घंटे पूर्व रेलवे स्टेशन पर आते हैं। ये ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो बड़े बड़े शहरों में काम करने के लिए अपने दूर दराज के गांव से आते हैं। यहां ऐसे मजदूर तबके के लोग 4 से 5 महीने काम करते हैं और पैसा कमाकर अपने प्रदेश, अपने गांव वापस जाते हैं। यही लोग हैं जो अक्सर जहरखुरानी का शिकार होते हैं। जहरखुरानों को अपने कार्य को अंजाम देने में महारत हासिल होती है। इस गैंग में 2 या उससे अधिक व्यक्ति भी काम करते हैं। जहरखुरान रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पे टिकट विंडोज, टिकट घर, प्रतीक्षालय या सर्कुलेटिंग एरिया में अपने शिकार को ढूंढते हैं। ये बातों के धनी होते हैं और अन्य अपराधियों की अपेक्षा अच्छे कपड़े पहनते हैं, साथ में अपना लगेज रखते हैं, कुछ बैग इत्यादि रखते हैं। किसी भी शिकार यात्री के पास जाकर ये उसी की भाषा में बात करते हैं। किस गाड़ी से जाना है, किस गांव के रहने वाले हैं, कहां काम करते हैं, क्या सीट मिल चुकी है, किस गाड़ी से जाएंगे इत्यादि, इस प्रकार की बातें करके उस यात्री को अपने बातों के जाल में फंसाते हैं। बातों के जाल में फंसाना जहरखुरानों का प्रथम चरण होता है। दूसरे चरण में ये वैलिड टिकट लेके रेलगाड़ी में उस यात्री के नजदीक बैठते हैं जो इन्होंने अपना शिकार बनाना होता है। प्लेटफॉर्म पे या सर्कुलेटिंग एरिया में या रेलगाड़ी के अंदर जब जहरखुरान अपने शिकार यात्री के पास बैठे होते हैं तो ये दूसरे लोगों के सामने ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि ये उस यात्री के सहयात्री हैं
या उसके रिश्तेदार हैं। जहर खुरान सर्कुलेटिंग एरिया में या प्लेटफॉर्म पे ऐसे स्थान को चिन्हित करके अपने शिकार को ले जाकर बैठाते हैं जहां पे लोगों की या सुरक्षा बल की नजर इन पे ना पड़े। दूसरे चरण में जहर खुरान किसी भी खाने पीने की सामग्री में, जैसे क्रीम बिस्कुट, चाय, कोल्ड ड्रिंक, प्रसाद, शराब या खैनी, इनमें किसी में भी जहर मिलाकर अपने शिकार यात्री को खिलाते हैं या पिलाते हैं। जहर खुरानी का शिकार केवल मजदूर तबके के लोग ही नहीं होते। जहर खुरानी का शिकार आर्मी पर्सन्स, स्टूडेंट्स और बड़े ग्रुप्स में चलने वाले, शादी ब्याह इत्यादि में जाने वाले ग्रुप्स भी होते हैं। यह भी देखने में आया है कि जहर खुरान अपनी तरफ से जहर युक्त कोई भी चीज आपको खाने पीने के लिए नहीं देता, अपितु आपके पास बैठे हुए इंतजार करता है कि कब आप अपनी सीट से उठकर शौचालय या हाथ धोने या उठकर अपनी सीट से कहीं और जाएं और वहां आपकी जो पानी की बोतल रखी गई है, वाटर बोतल जो आपके द्वारा वहां रखी गई है, मौका पा करके उस वाटर बोतल में, उस पानी की बोतल में जहर मिला दिया जाता है। आप अपनी सीट पर आकर के बैठते हैं और निश्चिंत होकर के अपना पानी पीते हैं, परंतु उस पानी में पहले ही जहर मिला होता है और आप जहर खुरानी का इस प्रकार भी शिकार बनते हैं। यह जहर जो जहर खुरान अक्सर खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं, इसमें मुख्यतः एक टैबलेट है जिसका नाम है AT1 2mg। ये मेडिकल स्टोर्स में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हालांकि प्रतिबंधित दवाई है, ये बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है, परंतु मेडिकल स्टोर के कुछ लोग धन कमाने के लालच में अपने कुछ चुनिंदा लोगों को, जिनमें जहर खुरान भी होते हैं, ये दवाई ज्यादा पैसों में बेच देते हैं। यह दवाई सॉल्यूबल है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है और कोई रंग नहीं होता इसका, अलग से इसका कोई टेस्ट नहीं आता। इसलिए जब भी किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर के यह दवाई किसी यात्री को दी जाती है तो इसको वो बिल्कुल नहीं ये भांप पाता कि इसमें टेस्ट कुछ अलग है या दवाई का टेस्ट है, यह मालूम नहीं चल पाता। बहुत छोटी गोलियां होती हैं। जहर खुरान इसका पाउडर बनाकर या इसका पेस्ट बनाकर अपने बैग में, अपने पॉकेट में, अपने कपड़ों में, किसी भी ऐसी जगह पे छुपा देते हैं जहां पर तलाशी लेने पे बहुत आसानी से यह पाउडर नहीं मिल पाता। जहर खुरान जिस समय अपने शिकार यात्री को जहर युक्त खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ दे देता है, उसके लगभग 10 से 15 मिनट के बाद शिकार यात्री अचेत अवस्था में पहुंच जाता है। उसकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, उसकी बॉडी पे उसका कमांड नहीं रहता, आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, ना वो कुछ बोलने की स्थिति में होता है, ना वो किसी हरकत करने की स्थिति में हो पाता है। जहर खुरान बहुत आसानी से उसका सामान उठाकर शिकार यात्री की जेब में से पैसे निकालकर, यदि उसके पास जेब में मोबाइल है, पैसे हैं, गले में चेन है, किसी भी प्रकार का आभूषण है इत्यादि, वो बहुत आसानी से लेकर किसी भी स्टेशन पे
जहां पे भी गाड़ी रुकती है वहां पे उतर जाता है। यदि वह कोई छोटा स्टेशन है तो यह भी देखा गया है कि जहर खुरान जिस गाड़ी में उन्होंने, जिस कोच में उन्होंने जहर खुरानी करी है, उस कोच में से उतर के कुछ दूसरे कोच में चले जाते हैं और वहां जाकर अक्सर अपने शर्ट, टी शर्ट इत्यादि बदल लेते हैं, जिससे कि बहुत आसानी से पहचान में ना आ पाए। जहर खुरानी के शिकार व्यक्ति को लगभग 10 से 12 घंटे तक होश नहीं आता और यदि जहर की मात्रा ज्यादा है तो 24 से 40 घंटे तक भी शिकार यात्री को होश नहीं आता। इसी प्रकार रेल यात्रियों के सामान की चोरी में संलिप्त अपराधी ये भी लगभग 2 से 4 की संख्या में होते हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैध टिकट लेकर यात्रा करते हैं, लंबी दूरी की गाड़ियों में यात्रा करते हैं, गाड़ी में ही अपने शिकार को ढूंढते हैं। इन्हें मालूम होता है कि यह व्यक्ति अकेला है। परिवार के लोग भी हालांकि टीओपीपी का शिकार होते हैं। जहर खुरान या यात्री सामान में संलिप्त अपराधी कभी भी रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो रेलवे स्टेशन के नजदीक जो भी खाने का ढाबा, बीड़ी सिगरेट की दुकान, चाय की रेडी या नजदीक में शराब की कोई दुकान, ऐसे स्थानों पे एकत्रित होते हैं। यही इनका अड्डा होता है। यदि इन स्थानों पे निगरानी की जाए तो यहां आपको आपराधिक किस्म के तत्व जरूर मिलेंगे। टीओपीपी में संलिप्त अपराधी जिस स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव ज्यादा होता है, 10 से 15 मिनट का होता है, वहां पर अक्सर चोरियां करते हैं। वहां पर ही यात्री का सामान लेकर के उतरते हैं। इन स्टेशनों पे जिन यात्रियों का उतरना होता है वो यात्री उतर जाते हैं। कुछ यात्री जो हैं उन्होंने अपनी यात्रा को आगे जारी रखना होता है। वे इन स्टेशनों पे भी अपनी कोच में बैठे होते हैं, सोए होते हैं। रात्रि के समय में मौका पाकर टीओपीपी के अपराधी इनका सामान लेकर के नीचे उतर जाते हैं। अधिकांश ऐसे कोचेस में ज्यादा चोरियां होती है जो कोचेस स्टेयर केस के पास, प्लेटफॉर्म पे जो स्टेयर केस होते हैं, स्टेयर केस के पास, सीढ़ियों के पास आकर रुकते हैं या अंडरपास के पास रुकते हैं, जहां से अपराधी किसी भी यात्री का सामान लेकर बाहर निकलता है तो उसको बाहर निकल जाने में तुरंत फायदा होता है। इसके अलावा यात्री सामान की चोरी में संलिप्त ऐसे अपराधी भी देखे गए हैं जो रेलवे स्टेशन के नजदीक बसी झुग्गियां या कॉलोनियां यहां से आते हैं। रात्रि के समय ये ऐसी गाड़ियों को टारगेट करते हैं जो लंबी दूरी की गाड़ियां होती हैं, देरी से चल रही होती हैं या जो वीकली ट्रेन्स होती हैं। इन गाड़ियों में ये अपराधी घुसते हैं और जैसे ही गाड़ी चलती है, प्लेटफॉर्म छोड़ने लगती है, उसी समय ये किसी भी यात्री का सामान, लेडीज पर्स या गले में पहनी हुई चेन ये खींच के चलती गाड़ी से उतर जाते हैं। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम्स का स्टेशंस पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लेन क्लोथ्स में आरपीएफ की टीम जीआरपी के साथ मिलकर के इन अपराधियों पे नजर रखे। सीसीटीवी में जो स्टाफ डिप्लॉयड है
वो रात को विशेष तौर पे आने वाली गाड़ियों पे विशेष निगरानी रखे और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत ड्यूटी ऑफिसर या टीओपीबी टीम को सूचित करें। एक मुख्य कारगर तरीका अपराधियों को पकड़ने का वो है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी अधिकारी का या स्टाफ का इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी मुखबिरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके सोर्सेज स्टेशन और स्टेशन के इर्द गिर्द बहुत अच्छे और एक्टिव होने चाहिए। आपको सबसे ज्यादा जानकारियां आपके सोर्सेज से, आपके मुखबिरों से मिलती है और यदि आपके मुखबिर स्ट्रांग हैं तो किसी भी अपराधी को पकड़ने में, चाहे वो जहर खुरान के अपराधी हो, चाहे वो यात्री सामान से में संलिप्त अपराधी हो, उनको पकड़ने में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।